हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय के बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का हम पेपर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और साथ ही उसके सॉल्यूशन भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये 2020 का बीबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय का, जो कि टोटल 200 मार्क्स का था और टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे। साथ ही आपको 2 आवर्स का टाइम भी दिया गया था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से कौन सा यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट था। ठीक है, असाइनमेंट का सही का स्पेलिंग सी वाला होता है। तो ये का फर्स्ट का आंसर हुआ सी। अब हम बात करेंगे सेकेंड का। तो सेकेंड में ये क्वेश्चन था कंप्लीट द सेंटेंस डैश था इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स। तो यहाँ पर बोन्स के लिए बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम का जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों ऑप्शन में कैल्शियम दिया गया था, पर ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अप्रोप्रिएट यानी सूटेबल आंसर भरना है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स। तो ऑप्शन सी सेकेंड का सही होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे का। तो तीसरा में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपको 4 स्पेलिंग है। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बी था। कमिटी का करेक्ट स्पेलिंग बी होता है, ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन का। तो चौथा क्वेश्चन था फॉर द इन्वेस्टर हु डैश था मनी कॉमा सिल्वर और बॉन्ड्स आर बेटर ऑप्शन। तो इसमें बी ऑप्शन सही था। फॉर द इन्वेस्टर हु हैव वेरी लिटिल मनी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन का। तो ये था कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर सेंटेंस दिया इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड इट इज नेसेसरी टू, और यहाँ पर डैश दिया था रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे छठवें का। तो छठवां क्वेश्चन था कंप्लीट द सेंटेंस द ब्रिटिश इंजॉयड मोनोपोली डैश टेक्सटाइल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो सी में आपका फर्स्ट ए ऑप्शन सही होगा, इन होगा। तो ये जो है इंग्लिश के क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सातवें का। तो सातवें में है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी बिकॉज ही वॉज डैश अ लॉट ऑफ डैश। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी पहले वाले बॉक्स में जो खाली दिया उसमें अंडर होगा, दूसरे वाले में डेप्ट होगा। अब बात करते हैं आठवें का। तो आठवां क्वेश्चन था पॉल लेफ्ट द रूम सडनली, यहाँ पे फुल स्टॉप ही सेड ही, और यहाँ पे डैश दिया टू गो। तो इसमें होगा ऑप्शन बी सही, हैड होगा। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन का बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर। तो इसमें होगा ऑप्शन डी सही, वी वर गोइंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वें का। तो 10वें क्वेश्चन था हीमा वर्क्स 6 डेज डैश वीक। तो 10वें का ऑप्शन सी सही होगा, ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11वें का। तो 11वां क्वेश्चन है विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर 11वें में आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा, नेबर का स्पेलिंग ऑप्शन बी वाला ही होता है। अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन का। तो 12वां क्वेश्चन था इफ आई वर रिच कॉमा डैश अ लॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, आई वुड ट्रैवल। अब बात करते हैं 13वें का। तो 13वां था डैश अ लिटिल लॉन्गर बट आई रियली हैव टू गो नाउ। तो 13वें में आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। जो यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर अपलोड किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन जो 13 था वो नहीं आंसर दिया गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 14वें का। तो 14वां है सीमा हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश दिया है। तो 14वें में ऑप्शन ए सही होगा,
फॉर 6 मंथ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्पेलिंग का नहीं है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फॉर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15वें का। तो 15वां क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ कीन इज। कीन वर्ड का अपोजिट क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अनविलिंग। अब बात करते हैं हम 16वें क्वेश्चन का। तो 16वां क्वेश्चन है द बुक अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाई। तो यहाँ पर सी होगा, कौटिल्य द्वारा यह बुक लिखा गया था। 17वां क्वेश्चन है वो है गलवान वैली इज लोकेटेड इन। तो आपको पता होगा लद्दाख में ये लोकेटेड है, इस पर काफ़ी चर्चा भी चल रहा था, वहाँ काफ़ी झगड़ा भी हुआ चीन और इंडिया से, तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा। अब हम 18वें क्वेश्चन का बात करेंगे विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो सबसे ऊंचा अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? तो ए होता है, परमवीर चक्र होता है। अब हम बात करेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर एट। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 20वां क्वेश्चन है कोविड-19 स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। अब हम बात करते हैं 21वां क्वेश्चन का। तो ये है द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाई। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करते हैं, तो वो लैक्टोमीटर होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अब हम बात करते हैं 22वां क्वेश्चन का। तो 22वां क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टाब्लिश्ड। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉटन मिल इंडिया में कहाँ इस्टाब्लिश्ड हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सही होगा, मुंबई में इस्टाब्लिश्ड हुआ था। अब हम बात करते हैं 23वां क्वेश्चन। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो इसमें आपको बताना है कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ये होगा, ये वीट है। ठीक है, अब बात करते हैं 24वां क्वेश्चन का वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, देहरादून में ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेट है। अब हम बात करेंगे 25वां क्वेश्चन इन विच ईयर द तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म्ड। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 2014 में तेलंगाना स्टेट का निर्माण हुआ था। अब हम बात करेंगे 26वां क्वेश्चन चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड। इसमें से कौन सा चीज़ चार्ल्स बैबेज द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था। अब हम बात करेंगे 27वां क्वेश्चन का। तो 27वां क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो 2019 में कौन सी कंट्री यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, इंग्लैंड द्वारा जीता गया था। अब बात करते हैं 28वां क्वेश्चन का। तो ये है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन ए सही होगा, 21 जून को। अब हम बात करते हैं 29वां क्वेश्चन हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? तो आपको पता होगा 29 है। अब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन का। तो वो है हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। तो ग्राहम बेल द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब हम बात करते हैं 31वां क्वेश्चन का। तो ये है ए फादर इज 5 times as old as his son. After 8 years, he will remain only 3 times as old as his son. The age of the son is. तो ये है मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बता देता हूँ, इसका डिटेल रिटेन सॉल्यूशन आपको कल वीडियो मिल जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 8 years। अब बात करते हैं 32वां क्वेश्चन। तो ये भी मैथ का है देयर इज अ पिलर इन अ पॉन्ड 10% ऑफ द हुज लेंथ इज इन मड 50% is in water and the rest 5 meters is out of the surface of water. The whole length of the pillar is. तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अब हम बात करते हैं 33वां का। तो 33वां द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, या लॉग का इक्वेशन दिया, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अब हम बात करते हैं 34वां क्वेश्चन का। तो 34वां क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स इज 2:3 and the ratio of their height is 5:3. The ratio of their volume is, तो ऑप्शन ए सही होगा, 20:27। अब बात करते हैं 35वां क्वेश्चन का। तो 35वां क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज इज n स्क्वायर एंड दैट ऑफ n क्वांटिटीज इज m स्क्वायर देन द एवरेज ऑफ m प्लस n क्वांटिटीज विल बी। तो ऑप्शन बी सही होगा, m इंटू n। ठीक है, अब हम बात करते हैं 36वां क्वेश्चन का। तो 36वां क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट दिया गया आर कोलिनियर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, -1। इसका डिटेल सॉल्यूशन कल आपको वीडियो में मिल जाएगा, कंप्लीट मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा।
तो चलिए 37वां क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा 16। अब हम बात करते हैं 38वां क्वेश्चन का। तो 38वां क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो इसमें आंसर सी सही होगा 6 होगा। 39वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा 6 होगा। अब 40वां क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए 2, -5 एंड बी -2, 9, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा -7, 0। अब हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन जो कि है डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन, तो इसमें कौन से सिस्टम पे बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम, कौन से कंसेप्ट पे, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं 42वां क्वेश्चन। तो 42वां क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, बैलेंस शीट। अब बात करते हैं 43वां का। तो 43वां है, फॉर क्रेडिट सेल्स एंट्रीज आर मेड इन, तो ऑप्शन सी सही होगा, सेल्स बुक। अब हम बात करते हैं 44वां का। तो 44वां है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कैश एट बैंक। हम 45वां क्वेश्चन का बात करेंगे, कैपिटल इज कंसीडर्ड लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। 46 वाला क्वेश्चन है, लॉसेस एंड एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट्स आर नॉट अकाउंटेड अंटिल रियलाइज्ड इज द पार्ट ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कंजर्वेटिज्म। अब बात करेंगे हम 47वां का। तो 47वां है, लेज इन अकाउंटिंग बुक इन विच, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ऑल द रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन्ड। अब हम बात करेंगे 48वां का। तो 48वां है, नी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। 49वां का बात करें तो 49वां क्वेश्चन है, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिनेमा हॉल इज अ, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम 50वां क्वेश्चन का बात करेंगे। 50वां क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करेंगे 51वां क्वेश्चन का। तो 51 है, द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज, तो ऑप्शन बी सही होगा, अनलिमिटेड। 52वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट। अब हम बात करेंगे 53 क्वेश्चन का। तो 53 क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज अ, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, एस टू ट्रेडिंग एक्टिविटी। 54 क्वेश्चन का बात करेंगे। तो 54 क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कंपनी। अब बात करेंगे 55 क्वेश्चन का। तो 55 क्वेश्चन है, लेटर इश्यू टू ऑल डीलर्स रिगार्डिंग चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सर्कुलर लेटर। 56 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन द वर्क स्कोप ऑफ ए कंपनी, तो 56 में आपका आंसर ए होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 57 में क्वेश्चन है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इन द मोटो ऑफ, तो इसमें 57 में ऑप्शन डी सही होगा, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 58 क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। 59 क्वेश्चन, पूल इज एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए होगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। 60 क्वेश्चन है, द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर इज कॉल्ड, तो इसमें ऑप्शन होगा सी, पार्टनरशिप डीड। अब हम बात करेंगे 61 क्वेश्चन का। तो इसमें है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन आल्सो बाय द नेम ऑफ, तो 61 में आप ऑप्शन सी सही होगा, प्राइस थियरी। 62 क्वेश्चन है, डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज गिवन बाय रॉबिन्स इज स्कार्सिटी ओरिएंटेड, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 63 क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ सैटियटी मार्जिनल यूटिलिटी इज, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 0। 64 क्वेश्चन है, व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी इज, तो 64 का होगा ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग। यहाँ पर 65 क्वेश्चन है, द डिमांड
कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, परफेक्टली इलास्टिक। अब बात करेंगे 66 का, तो ये है नॉर्मली स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज, तो इसमें ऑप्शन ए होगा निगेटिव। अब बात करते हैं 67 क्वेश्चन का, तो इसमें इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो ए होगा पॉजिटिव। 68 है वो है व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो इसमें ऑप्शन डी होगा इन्फिनिटी। 69 है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन, तो इसमें ऑप्शन सी होगा लॉन्ग पीरियड। अब हम बात करते हैं 70 का, तो इसमें द फर्म इज प्राइस टेकर इन, तो ऑप्शन बी होगा परफेक्ट कंपटीशन। 61 क्वेश्चन है इंडिया इज यहाँ पर डैश है, तो इसमें होगा ऑप्शन बी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे 72 का, तो 72 है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कवर्स, तो इसमें ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। 73 क्वेश्चन है द पेटेंट एक्ट पास्ड इन, तो इसमें ऑप्शन ए होगा 1970। अब हम बात करते हैं 74 क्वेश्चन का, तो ये स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, तो इसमें ऑप्शन सी होगा डेमोग्राफी। अब बात करते हैं 75 क्वेश्चन का, तो ये है इन इंडिया लिबराइजेशन एंड प्राइवेटलाइजेशन बिगेन फ्रॉम, तो इसमें ऑप्शन ए होगा 1991। 76 क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ, तो इसमें होगा ऑप्शन सी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम बात करते हैं 77 का, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो इसमें होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अब हम बात करते हैं 78 का, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें ऑप्शन बी होगा सोशल सर्विस। अब बात करते हैं 19वां क्वेश्चन का, तो 79 क्वेश्चन है द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड इन केस ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट इज, तो इसमें ऑप्शन ए होगा एफपीओ। अब हम बात करेंगे 80 का, तो ये है वेयर कैन द एग्रीव्ड पार्टी अपील इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो इसमें ऑप्शन होगा बी स्टेट कमीशन। अब हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम मीन्स, तो इसमें ऑप्शन सी होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। अब हम बात करेंगे 82 का, तो 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, तो इसमें होगा स्विफ्ट ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 83 क्वेश्चन का, तो ये क्रेडिट कार्ड आर आल्सो नोन एज, तो इसमें होगा प्लास्टिक मनी। ठीक है, अब बात करते हैं 84 का, तो ये विच ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इज रिटेन बाय द ड्रॉवी, तो इसमें होगा ऑप्शन 20 सही प्रोमिजरी नोट। अब हम बात करते हैं SIDBI इज, तो इसमें ऑप्शन होगा बी डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं 86 का, तो ये है विच अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेस हाउसेस, तो इसमें होगा ऑप्शन ए करेंट अकाउंट। 87 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो इसमें होगा डी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बात करते हैं 88 का, तो ये है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी, तो इसमें होगा फॉल्स बी। अब हम बात करते हैं 89 का, तो ये विच वन इज कॉल्ड बैंकर ऑफ बैंक्स इन इंडिया, तो इसमें होगा ऑप्शन बी RBI। अब हम बात करते हैं 90 का, तो ये है नाबार्ड वॉज इस्टाब्लिश, तो इसमें होगा ऑप्शन बी इन द ईयर 1982। अब बात करते हैं 91 क्वेश्चन का, तो वो है हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसमें होगा ए FW टेलर। अब हम बात करते हैं हु प्रोपाउंडेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें होगा ऑप्शन बी सही हेनरी फायोल। अब हम बात करें 93 का, तो ये है द कंसेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक्स इंक्लूड्स, तो इसमें ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द एबव। अब हम बात करते हैं 94 का, तो ये है ग्रेपवाइन इज, तो इसमें ऑप्शन बी होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं 95 क्वेश्चन का, तो ये है इन द पिरामिड लेवल ऑफ मैनेजमेंट द नॉन मैनेजरियल स्टाफ इज प्लेस्ड एट स्लैश इन, तो इसमें ऑप्शन होगा ए बॉटम। अब बात करते हैं 96 का, तो ये है प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाय, तो इसमें ऑप्शन होगा बी मिडल मैनेजमेंट। अब हम बात करें 97 का, तो यहाँ है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो इसमें ऑप्शन बी होगा FW टेलर। अब बात करते हैं 98 क्वेश्चन का, तो ये है द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन टोटल कैपिटल। अब हम बात करते हैं 99 का, तो ये फाइनेंस फंक्शंस आर, तो ये है ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन सही होगा। अब हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन का, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ रीसेलर, तो इसमें होगा मैन्युफैक्चरर यानी ऑप्शन सी। तो ये रहा BBA प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए या आंसर का PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से रीडायरेक्ट होकर डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।